नमस्कार दोस्तों कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपुरा नामक जगह पर आतंकवादियों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करके 44 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करने से सारा देश क्रोध में जल रहा है। मैं इस विषय पर आगे चर्चा करूं, इससे पहले आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों का हमला और 44 सैनिकों की जघन्य हत्या कश्मीर में अब तक की सबसे बड़ी आतंकी घटना है। इस आतंकी कार्रवाई को पुलवामा का ही रहने वाला आदिल अहमद डार नामक युवक ने अकेले अंजाम दिया। उसने लगभग 100 किलो आरडीएक्स विस्फोटक से लदी कार को सीआरपीएफ वाहन से टकरा दिया, जिससे उस वाहन में बैठे 44 सैनिक विस्फोट में मारे गए। दोस्तों, 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के गठन के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सैकड़ों आतंकवादी मारे जा चुके हैं। 2014 ईस्वी से अब तक 866 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इनमें जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर का भगीना तल्हा रशीद और भतीजा उस्मान रशीद भी मारे जा चुके हैं। इन आतंकवादियों के मारे जाने से जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर बहुत परेशान था और सुरक्षा बलों से बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने अपने टॉप कमांडर अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कमरान को चुना। अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कमरान अफगानिस्तान में जैश ए मोहम्मद का कमांडर रह चुका था। उसने कई सफल ऑपरेशन चलाए थे। अफगानिस्तान से अमेरिकी रक्षा बलों की वापसी के बाद आतंकवादियों को कोई खास काम नहीं बचा था। इधर कश्मीर में सभी टॉप आतंकवादी मारे जा चुके हैं। आतंकवाद अंतिम सांस गिन रहा है। मौलाना मसूद अजहर ने अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कामरान को कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को मजबूत करने के लिए भेजा। अब्दुल रशीद गाजी दिसंबर में कश्मीर में दाखिल हुआ और दक्षिणी कश्मीर में के पुलवामा जिले में छिपकर सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी करने लगा। उसने पुलवामा के ही रहने वाले युवक आदिल अहमद डार को फिदाइन हमले के लिए तैयार किया। उसने उसको फिदाइन हमले की ट्रेनिंग दी। इस हमले की तैयारी में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और जैश ए मोहम्मद तीनों शामिल थे। 13 फरवरी को एलओसी के पास तीनों के उच्चाधिकारियों की अंतिम बैठक हुई। उन्हें पता था कि सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होने वाले हैं। सीआरपीएफ के 78 गाड़ियों में कुल 2547 जवान सवार थे। गाड़ियों का काफिला पुलवामा के अवंतीपुरा से होकर गुजर रहा था। पुलवामा घनी आबादी वाला जिला है। यहाँ अलगाववादियों और आतंकवादियों के समर्थक काफ़ी संख्या में हैं। जब सीआरपीएफ की गाड़ियों का काफिला यहाँ राष्ट्रीय उच्च पथ से गुजरा तो पहले से फिदाइन हमले के लिए तैयार आदिल अहमद डार लगभग 100 किलो आरडीएक्स विस्फोटक से लदी कार लेकर गाड़ियों के काफिले की ओर बढ़ा। उसने 76वीं बटालियन के 76 बीएन बस से कार को टकरा दिया। इस बस में सबसे अधिक 44 जवान सवार थे, जो विस्फोटक में सब के सब मारे गए। इस समय दोपहर के 3:30 बजे थे। विस्फोट इतना बड़ा था कि
इसकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई और दुकानदारों ने अपने दुकानों के शटर बंद कर लिए। चारों तरफ लाश ही लाश बिखरी थी। इस हमले की जिम्मेवारी पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद ने लेते हुए एक वीडियो जारी किया और बताया कि यह फिदायीन हमला अवंतीपुरा के रहने वाले आदिल अहमद डार ने किया है। इस हमले के बाद सारे देश में शोक की लहर छा गई। जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी काफ़ी व्यथित और क्रोध में थे। उन्होंने घोषणा की कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान पर भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। उसका मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया गया। पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर 200% टैक्स लगा दिया गया। इस घटना के 100 घंटे के अंदर इस घटना के साजिशकर्ता जैश ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कामरान को पुलवामा के एक गांव में घेर लिया गया। उसे चेतावनी दी गई, लेकिन उन लोगों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए। पत्थरबाजों ने आतंकवादियों के समर्थन में सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। सीआरपीएफ ने उस समय न गंवाते हुए उस घर को ही बम से उड़ा दिया। बाद में तलाशी में अब्दुल रशीद गाजी उर्फ कमरान की लाश मिली। इस तरह से 100 घंटे के अंदर इस हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। आतंकवादी संगठन अपने टॉप कमांडर के मरने पर सदमे में है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान में भय का वातावरण है। उन्हें आशंका है कि भारत जरूर आक्रमण करेगा। कुछ न कुछ होना तो निश्चित है। किसी बड़े आक्रमण या किसी बड़े कार्रवाई की तैयारी के संकेत मिल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।